हाय गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे लिखा हुआ वीक या रेगुलर नाउन। एक होता है वीक या रेगुलर नाउन और दूसरा यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग या इरेगुलर नाउन। तो फिर ये क्या चीज़ है, ये चीज़ें जो निकल कर आई हैं, ये चीज़ें निकल कर आई हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के अंदर से जिस तरह। तो फिर हम अभी आगे जाके इसकी और डेफिनेशन में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वीक और रेगुलर नाउन। तो फिर वीक और रेगुलर नाउन क्या है गाइस? तो जिस तरह हम पढ़ रहे थे कि एक था वीक और दूसरा था स्ट्रॉन्ग नाउन। तो फिर यहाँ पे है वीक और रेगुलर नाउन। तो फिर वीक और रेगुलर नाउन क्या बताता है हमें? यहाँ पे बताता है कि नाउन विच फॉलो द रूल टू मेक प्लूरल नाउन इज कॉल्ड अ वीक नाउन। यानी कि अगर कोई ऐसा नाउन है जो कि प्लूरल बनाने के लिए कोई रूल फॉलो करता है तो फिर हम इसे वीक नाउन कहते हैं। जिस तरह हम कोई चीज़ होती है जिसे हम टेक देकर किसी चीज़ को हम खड़ा करते हैं तो फिर या किसी चीज़ को सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो फिर हम उसे वीक कहते हैं। जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है तो फिर हम इसे वीक कहते हैं। इसी तरह कुछ नाउन होते हैं जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है प्लूरल नाउन बनाने के लिए, तो फिर हम उसे यानी कि वीक नाउन या रेगुलर नाउन कहते हैं। इस तरह यहाँ पे नीचे हमने अब यहाँ पे है एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डे, लाइफ और बॉक्स यानी कि हमने 3 वर्ड दिए हुए हैं, यहाँ पर 3 वर्ड दिए हुए हैं। तो फिर यहाँ पे इनके प्लूरल बनाने के लिए इनके रूल होते हैं। तो फिर जिस तरह यहाँ पे है डे के अंदर जो लास्ट लेटर है वो है वाई और वाई से पहले यहाँ पे आता है ए, यहाँ पे है। तो फिर ए वर्ड जो है ये है वोवेल। जब वो लास्ट में वाई और वाई से पहले ए है वोवेल, तो फिर जब वो वाई से पहले वोवेल आता है तो फिर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर आगे एस का इजाफा करेंगे। तो फिर ये डे बन जाएगा जिस तरह यहाँ पे डेज। तो फिर ये बन जाएगा हमारा प्लूरल। और यहाँ पे है एफ ई। जब वर्ड कहीं भी हम कोई हमारा वर्ड होता है, नाउन होता है, वहाँ पर लास्ट के अंदर एफ ई या एफ आता है तो फिर हमारा जो एफ ई और या एफ तो फिर वो बन जाता है हमारा वी और हम आगे ऐड करेंगे उसे ई एस। इसी तरह ये है लाइफ। तो फिर लाइफ एल आई तो फिर एफ जो एफ ई है वो बन जाएगा वी और आगे हम ऐड करेंगे वी ई एस। तो फिर ये बन जाएगा लाइव। तो फिर ये बन जाएगा हमारा प्लूरल, क्योंकि ये वर्ड यानी कि रूल फॉलो कर रहे हैं। जब ये एस लगाने का भी एक रूल होता है और यहाँ पे वी ई एस लगाने का भी रूल होता है। और यहाँ पे बॉक्स, जब वर्ड कोई भी हम लिखते हैं हमारा नाउन होता है और वहाँ पे भी हमने आपको पहले भी बताया था कि जब लास्ट में लेटर एक्स आता है तो फिर वहाँ पे एक्स के आगे हम ई एस लगाएंगे। तो फिर यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा बॉक्सेस। तो फिर ये जब हम देखते हैं यहाँ पर भी रूल लगाए, यहाँ पर भी रूल लगाए और यहाँ पर भी रूल लगाए तो फिर यहाँ पर ऊपर हम डेफिनेशन में भी देख सकते हैं नाउन विच फॉलो द रूल। जब भी कोई नाउन है जो कि रूल को फॉलो करता है तो फिर हम उसे कहते हैं यानी कि वीक नाउन या रेगुलर नाउन। तो फिर इसी तरह ये है वीक नाउन और रेगुलर नाउन। और अभी हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 2, जो कि रूल नंबर 2 हमारा था यानी कि स्ट्रॉन्ग नाउन या इरेगुलर नाउन। यानी कि वो होता है कि नहीं वो खुद बदलता है, यानी कि वो कोई रूल फॉलो नहीं करता है। तो फिर हम उसके अंदर नेक्स्ट सेशन के अंदर वो हम पढ़ते हैं। गाइस तो फिर अभी हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 2। पहले हमने पढ़ा था वीक और रेगुलर नाउन और तो फिर अभी हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 2 स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर नाउन। तो फिर स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर नाउन क्या चीज़ है? तो फिर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो फिर डेफिनेशन के अंदर है अ नाउन व्हिच डज नॉट फॉलो एनी रूल। यानी कि कोई ऐसा नाउन है जो कि कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है, जो कि टू मेक प्लूरल नाउन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर नाउन। तो फिर हम उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग या इरेगुलर नाउन। तो फिर जिस तरह पहले में मैंने आपको बताया था कि जिसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो फिर हम उसे वीक नाउन कहते हैं, और जिसे किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है और कोई रूल भी फॉलो नहीं करता है तो फिर हम इसे कहते हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग या इरेगुलर नाउन। तो फिर यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड है चाइल्ड। चाइल्ड को हमने आप पहले भी हमने आपको जो कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना सिखाया था, वहाँ पे वर्ड बहुत सारे थे जहाँ पे हम कहीं एफ ई था हम तो फिर हम वहाँ पे वी लगा वी करके हम उसे आगे ऐड करते थे वी एस, और कहीं वर्ड पे हम आगे ई एस ऐड कर देते थे। तो फिर इसी तरह यहाँ पे कहीं हम एस भी ऐड कर देते थे। तो फिर यहाँ पर कोई भी रूल फॉलो नहीं करता। यहाँ पर ये चाइल्ड है, चाइल्ड ये सिंगुलर वर्ड है, ये सिंगुलर नाउन है। तो फिर हम इसे प्लूरल बनाने के लिए कोई भी इनका कोई रूल फॉलो नहीं आता। नहीं हम इसे वैसे ऐड कर सकते हैं कि भाई ये आखिर में डी आ रहा है तो फिर हम वो लगा लें, या कोई यहाँ पे वोवेल्स है या कॉन्सोनेंट है तो फिर इनका कोई रूल नहीं होता। यहाँ पे ये माउस है, टूथ है, मैन है और यहाँ पे वुमेन। तो फिर ये कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है। जब ये रूल फॉलो नहीं करता है तो फिर हम इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रॉन्ग नाउन। तो फिर ये चाइल्ड है, चाइल्ड का जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो फिर ये बनता है चिल्ड्रेन। ये कोई भी इसका रूल नहीं लगता है, ये इनका ये यानी कि ये पक्के ऐसे नाउन होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फिर इसीलिए इसका नाउन को इसे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग नाउन। और यहाँ पे माउस, माउस का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो फिर ये बन जाता है माइस। और यहाँ पे टूथ,
जब टूथ का हम प्लूरल बनाते हैं तो फिर यहाँ पे बन जाता है टीथ, ये बन गया हमारा प्लूरल। इसी तरह यहाँ पे है मेन, जब मेन का भी हम प्लूरल बनाते हैं तो फिर इसी तरह यहाँ पे है, ये बन गया MEN से, ये बन गया हमारा प्लूरल। इसी तरह यहाँ पे वुमेन, वुमेन का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो फिर वुमेन का भी इसी तरह ही, यहाँ पे कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है, और ये क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नाउन है तो फिर इसके लिए ये बन गया हमारा वुमेन, यानी कि ये हमारा बन गया प्लूरल। हाय फ्रेंड्स, तो फिर अभी हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड नाउन। तो फिर कंपाउंड नाउन क्या चीज़ है, तो फिर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ लेते हैं। तो फिर डेफिनेशन के अंदर आता है ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स, यानी कि एक ग्रुप होता है किसी भी वर्ड का जो कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से बनता है, तो फिर विच गिव मीनिंग ऑफ वन, जो कि मीनिंग हमें देता है सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड की, तो फिर उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन, यानी कि तो फिर हम उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलकर कोई चीज़ बनती है तो फिर हम उसे कंपाउंड कहते हैं। और तो फिर यहाँ पे नाउन की बात हो रही है तो फिर हम इसे कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो फिर दूसरी मैं चीज़ आपको बताना चाहूँ कि जब भी ऐसे कंपाउंड नाउन हो तो फिर सबसे पहले हम उसे जब प्लूरल बनाना है तो हम उसे आगे ऐड करेंगे सिर्फ और सिर्फ एस। तो फिर जब हम उसे ऐड आगे एस करेंगे तो फिर वो बन जाएगा हमारा प्लूरल। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन को जब हमें प्लूरल बनाना है तो फिर हमें आगे ऐड करना पड़ेगा वॉशिंग मशीन, आगे ई के आगे एस ऐड करना पड़ेगा। तो फिर हम लिखते हैं यहाँ पे वॉशिंग, ये हो गया मशीन, और यहाँ पे आगे हमने ऐड किया एस, तो फिर ये बन गया हमारा प्लूरल। इसी तरह यहाँ पे है स्टेप्सन, तो फिर ये भी एक वर्ड ये बन जाता है और दूसरा वर्ड ये बन जाता है, यानी कि ये भी 2 वर्ड से बनता है। तो फिर हम इसे जब आगे प्लूरल बनाना है तो फिर ये भी हम करेंगे, यहाँ पे स्टेप सन है तो फिर यहाँ पे आगे स्टेप सन्स, और ना यहाँ पे नीचे आता है आइसक्रीम, ये भी आइस और यहाँ पे क्रीम, यानी कि आइस और क्रीम, यानी कि 2 वर्ड है मगर ये मीनिंग देता है सिर्फ और सिर्फ सिंगल वर्ड, यानी कि एक वर्ड की। तो फिर जब हम इसे प्लूरल बनाएंगे तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे आइस और यहाँ पे क्रीम्स। क्रीम के आगे हमने वर्ड लेटर लगा दिया एस, तो फिर ये बन गया हमारा प्लूरल। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एयर और पोर्ट, यहाँ पे एयर और पोर्ट वर्ड तो 2 हैं